मैंने सोचा था आज की रात बस एक साधारण गरज बरस की रात होगी, बिजली की आवाज से जाग जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, सामने वाली इमारत की छत पर एक बहुत बड़ा साया खड़ा था और वह मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं डर से सिहर गया। तभी माँ अचानक पीछे से आई और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। धीरे से बोली, आवाज मत करो, वह सुन सकता है। पिताजी ने मेरी हल्की सी आवाज सुन ली और बिजली की तरह बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर दौड़े। लेकिन जब तक वह पहुंचे, वह साया गायब हो चुका था। पिताजी ने तुरंत कहा कि हमें घर बदलना होगा। मेरे मन में सवाल ही सवाल थे, वह चीज क्या थी और हम उससे ऐसे क्यों डर रहे थे। उस रात आधी नींद में मैं गहरी नींद में था। तभी तेज गर्जना हुई, जैसे आसमान फट गया हो और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। आंखें आधी बंद थी, सिर भारी लग रहा था। मैं खिड़की बंद करने उठा और यूं ही बाहर झांक लिया। बस उसी पल जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। मेरी सारी नींद गायब हो गई। सामने वाली छत पर वही विशाल साया खड़ा था और फिर से मुझे इशारे से बुला रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या है। माना जाने कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसने झट से मेरा मुंह दबा दिया। बोली, चुप रहो, वह इंसानों की भाषा समझता है। मैंने फिर ध्यान से देखा, उसका कद आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा था। माँ भागती हुई पिताजी के पास गई। बोली, वह फिर आ गया। पिताजी का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। बोले, कहाँ देखा तुमने? माँ बोली, सामने वाली छत पर। पिताजी घबराकर खिड़की बंद करने दौड़े, लेकिन तब तक वह साया गायब हो चुका था। पिताजी बार बार पूछते रहे, कहाँ है? कुछ नहीं दिख रहा। मैं बोला, मैंने भी देखा था। मैंने पूछा, वह क्या था? पिताजी डांट कर बोले, चुप रहो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जाग रहे हैं। माँ ने जल्दी से अलमारी से मास्क निकाले और मेरे चेहरे पर पहनाते हुए बोली, कुछ मत पूछो, बस पहन लो। पिताजी बोले, जल्दी सामान समेटो, अभी निकलते हैं। मैंने गुस्से में कहा, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? मैं तंग आ चुका था इस तरह भागते रहने से। मैंने माँ से कहा, सच बताओ, हम किससे भाग रहे हैं? माँ बोली, तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। अगर सच नहीं बताओगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पिताजी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें बचपन की बात याद नहीं है क्या? मुझे याद आया, कई साल पहले मैं दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। मैं घास और लकड़ी के ढेर में छिप गया था। बहुत देर तक छिपा रहा और मुझे नींद आने लगी। तभी अचानक किसी की चीख सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो घने कोहरे में एक बहुत बड़ा साया खड़ा था और वही इशारा कर रहा था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। अब हम कई बार घर बदल चुके थे, लेकिन वह चीज फिर हमारे पीछे आ गई थी। पिताजी ने जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में डाला और तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने लगे। माँ पीछे बैठी थी, उसका शरीर कांप रहा था। मैं बोला, पापा धीरे चलाइए, लेकिन वह चुप थे। स्टीयरिंग को कसकर पकड़े आगे देख रहे थे। अचानक सड़क किनारे मुझे कोई हाथ हिलाता दिखा। चारों तरफ घना कोहरा था। इतनी रात में कोई वहाँ क्यों खड़ा होगा? मुझे लगा वह चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। पिताजी और तेज गाड़ी चलाने लगे। मैंने पूछा, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? पिताजी बोले, मत पूछो, वह ऐसी चीज है जिससे हम नहीं लड़ सकते। मैं अंदर से टूट रहा था। बार बार भागना, बिना वजह डरना, सब असहनीय था। कोहरा इतना घना हो गया कि 50 मीटर आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक तेज घर्षण की आवाज हुई। टायर सड़क पर घिसे और गाड़ी बुरी तरह डगमगाई। पिताजी के हाथ कांपने लगे। उसी समय मुझे साफ साफ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाड़ी के दरवाजे पर थपकी दे रहा हो। मैं डर से भर गया और धीरे से पूछा, पापा बाहर कौन है? हम इतनी तेज भाग रहे थे, गाड़ी की रफ्तार 110 की थी। आखिर कौन सी चीज इतनी रफ्तार से हमारा पीछा कर सकती है? कोहरा चारों तरफ से और घना होता जा रहा था। शीशे के पार कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा डर मत, तुम्हारे बाप को गाड़ी चलानी आती है। उन्होंने एक्सीलेटर जोर से दबाया और गाड़ी अचानक आगे की ओर उछल गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर होने वाली अजीब आवाज बंद हो गई। मैंने पूछा, क्या हम उससे बच निकले? पिताजी बोले, पता नहीं। आखिर हम एक ढाबे वाले बड़े ठहराव स्थान पर पहुंचे। अब तक कोहरा छंट चुका था, लेकिन पिताजी का चेहरा अब भी तनाव से भरा था। हमने जल्दी जल्दी कुछ खाया। सुबह होते ही पिताजी बोले, समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। मैंने कहा, माँ शौचालय गई है, उसका इंतजार कर लेते हैं। फिर मैंने पूछा, पापा हम जा कहाँ रहे हैं? पिताजी अचानक चुप हो गए। उनका चेहरा डर से भर गया। उन्होंने इधर उधर देखा और घबरा कर बोले, तुम्हारी माँ को गए आधा घंटा हो गया, वह अभी तक लौटी क्यों नहीं? मेरे सीने में धक से हुआ। सच में काफी देर हो चुकी थी। हम दोनों भागते हुए शौचालय की तरफ गए। अचानक पिताजी ने माँ का नाम जोर से पुकारा और एक चलती हुई बड़ी ट्रक की तरफ दौड़ पड़े। मैंने देखा, माँ न जाने क्यों उस ट्रक के पहिए के नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। पिताजी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा, लेकिन माँ बुरी तरह छटपटा रही थी, जैसे किसी ने उसे काबू में कर रखा हो। उसकी ताकत असामान्य थी। मैं भी भागकर पहुंचा और दोनों मिलकर उसे रोकने लगे। माँ की आंखें पलट चुकी थी, उनमें सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। चेहरा डरावना हो गया था। वह बार बार ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल से हम दोनों ने उसे खींचकर दूर किया। ट्रक का ड्राइवर चिल्लाया, मरना है क्या तुम्हें? लेकिन माँ बेहोशी जैसी हालत में कांप रही थी। करीब आधे घंटे बाद उसका शरीर ढीला पड़ा और वह धीरे धीरे सामान्य हुई। मैंने घबराकर पूछा, पापा माँ को क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। पिताजी ने गंभीर आवाज में कहा, अब से तुम्हें अपनी माँ पर नजर रखनी होगी। हम यहाँ रुक नहीं सकते। हम तुरंत गाड़ी में बैठे। मैंने पूछा, अब कहाँ जाएंगे? पिताजी बोले, अब हमें एक आदमी के पास जाना है, वही हमारी मदद कर सकता है। मैंने पूछा, कौन है वह? दूर है क्या? पिताजी बोले, ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे की दूरी पर है। जगह का नाम है छिपा पहाड़। माँ अचानक बोली, पहले क्यों नहीं बताया? तुरंत चलो, वही हमें बचा सकता है। मैं अब और नहीं सह सकती। पिताजी बोले, अब बचने का कोई और रास्ता नहीं, उसी के पास जाना होगा, तभी तुम्हारी जान बचेगी। माँ चुप हो गई और रोने लगी। मैंने फिर पूछा, पापा आखिर वह चीज क्या है? वह हमारा पीछा क्यों कर रही है? क्या हमने कुछ गलत किया है? पिताजी बोले, वहाँ पहुंचकर सब समझ जाओगे। मैंने आगे सवाल नहीं किया, लेकिन मन में डर बैठ चुका था। तभी पिताजी का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता था तुम लोग आओगे। मैंने अपने शिष्य को भेज दिया है, वह उसी पुराने ठहराव स्थान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज की रात तुम्हारे लिए भारी है, वही तुम्हारी मदद करेगा। पिताजी बार बार धन्यवाद कहते रहे। जब हम वहाँ पहुंचे तब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जगह सुनसान थी। पिताजी ने फिर फोन मिलाया और बोले, गुरुजी हम पहुंच गए हैं, लेकिन आपका शिष्य दिखाई नहीं दे रहा। उधर से जवाब आया, वह लड़का फिर शराब पीकर कहीं पड़ा होगा, लेकिन चिंता मत करो, वह आसपास ही होगा। हमने काफी देर तलाश की। आखिर एक कोने में एक जवान आदमी नशे में धुत पड़ा मिला। पिताजी बोले, क्या आप वही शिष्य हैं जिनके पास हमें भेजा गया है? वह लड़का लड़खड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अभी फुर्सत नहीं है। पिताजी बोले, आपके गुरु ने हमें भेजा है, हमारी जान पर बनी है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? पिताजी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि वह आदमी पलक झपकते ही हाथ में बोतल पकड़े सो गया। पिताजी उसे हिलाकर बोले, अरे भाई उठो, जागो। मैंने घबराकर कहा, पापा क्या यही हमारी मदद करेगा? ये तो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लगता, इतना जवान भी है, कहीं हम गलत आदमी के पास तो नहीं आ गए? पिताजी बोले, नहीं बेटा यही है। उन्होंने उसे बहुत झकझोरा पर वह नहीं जागा। आखिर पिताजी बोले, रहने दो, इसे गाड़ी में डालते हैं। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर गाड़ी में डाला। अजीब बात थी, वह पूरे रास्ते गहरी नींद में खर्राटे भरता रहा। गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। अभी हमें 200 किलोमीटर से ज्यादा जाना था। कोहरा फिर से घना होने लगा। अचानक बाहर से अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज शीशे पर रगड़ रही हो। फिर वह आवाज जानवर की गुर्राहट जैसी हो गई। आवाज दूर से आती हुई चारों तरफ से हमें घेरने लगी। मैंने उसे हिलाया, गुरुजी उठो, आप तो हमारी मदद करने आए थे। वह उनींदी
धीमी आवाज में बोला, शोर मत करो, सोने दो, मुझे परेशान मत करो। पिताजी स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए थे। वह आ गया, सच में आ गया। मैंने घबरा कर पूछा, क्या आ गया? आवाज इतनी तेज हो गई कि मेरा सिर फटने लगा। मैंने सिर पकड़ लिया। तभी वह नशे में धुत युवक बड़बड़ाया, चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो? दिखता नहीं मैं सो रहा हूँ, दफा हो जाओ। उसकी जोरदार डांट के साथ ही बाहर की आवाज अचानक थम गई। गाड़ी फिर सामान्य चलने लगी। मैंने उसे देखा, भले ही वह शराब में डूबा था पर शायद सच में कुछ जानता था। कुछ देर बाद पिताजी बोले, बेटा तुम्हें दिखा क्या? अभी एक काला भालू सड़क पार कर गया। मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। पिताजी हैरान हुए, तुम्हें सच में नहीं दिखा? अचानक छत पर जोरदार धमाका हुआ, कोई चीज पागलों की तरह गाड़ी की छत पीटने लगी। मैं कांप गया। पापा ये क्या है? कहीं वही भालू तो नहीं? पिताजी बोले, कसकर बैठ जाओ, मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूँ। तभी वह युवक अचानक मेरे पैर पर हाथ फेरने लगा और मेरी पैंट पकड़ने लगा। मैं चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? वह बोला, जल्दी करो, कपड़ा उतारो, फेंको बाहर, गंध है, जल्दी। मैं शर्म और गुस्से से कांप उठा और उसे थप्पड़ मार दिया। वह एक और गिर पड़ा और बड़बड़ाया, इसकी पैंट बाहर फेंको, इसकी गंध पीछा करवा रही है। मैंने पिताजी से कहा, क्या मेरे कपड़ों में उसकी गंध है इसलिए वह पीछा कर रहा है? लेकिन पिताजी पूरी तरह गाड़ी संभालने में लगे थे। कोहरा इतना घना था कि गाड़ी के अंदर भी ठंड बढ़ने लगी। छत पर धमाके फिर शुरू हो गए। आवाज इतनी ताकतवर थी जैसे शीशा तोड़ देगी। वह युवक फिर बड़बड़ाया, थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। अगले ही पल पिताजी ने जोर से ब्रेक और एक्सीलेटर संभालते हुए गाड़ी को झटका दिया। ऐसा लगा जैसे किसी चीज के ऊपर से पहिया गुजर गया हो। गाड़ी हिल गई। पिताजी ने राहत की सांस ली। तभी अचानक ब्रेक लगा। मैं आगे की सीट से टकरा गया। बाहर घना कोहरा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ध्यान से देखा, धुंध में से एक आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। वह पास आती गई। मैं चिल्लाया, वह क्या है? पिताजी बोले, वह भालू नहीं है, वह भेड़िया है। मैं हैरान रह गया, भेड़िया? लेकिन वह तो इंसान की तरह खड़ा है। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी ने स्टीयरिंग कस लिया और इंजन गरजने लगा। भारी गुर्राहट के साथ गाड़ी जोर से कांपने लगी। बाहर से तेज चीख जैसी आवाजें आने लगी। वह भेड़िया कोहरे को चीरता हुआ धीरे धीरे पास आया और अचानक छलांग लगाकर गाड़ी की छत पर जा चढ़ा। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पूरी गाड़ी हिल उठी। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए जैसे अगले ही पल गाड़ी को फाड़ डालेगा। अगर गाड़ी की छत फट जाती तो हम एक मिनट भी जिंदा नहीं बचते। मैं कांपते हुए चिल्लाया, अब क्या करें? पिताजी बोले, बेटा जल्दी उस गुरुजी को जगाओ। मैंने पूरी ताकत से उसे हिलाया, गुरुजी उठो, हमें बचाओ। वह आंखें बंद किए बड़बड़ाया, शोर मत करो, मुझे सोने दो। तभी बाहर से घिसटने की आवाज आई। फिर जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी एक झटके से रुकने जैसी हुई। वह युवक आखिर जाग गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह बोला, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? जान से मार दूंगा। मैं घबरा कर बोला, बाहर भेड़िया है, हमें बचाइए। वह फुर्ती से उठा और अपनी जेब से एक छोटा सा हथियार निकाल लिया। मैं समझ नहीं पाया वह क्या था। वह बोला, कोई हिलेगा नहीं, अब देखता हूँ। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। वह विशाल काला भेड़िया दर्द से चीखा और नीचे गिर पड़ा। पिताजी ने मौका देखकर एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी बिजली की तरह आगे निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह भेड़िया अभी भी पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी। कुछ दूर जाकर वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। अगर वह घायल न हुआ होता तो शायद हमें पकड़ लेता। उस युवक के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह बोला, अब तुम लोग सुरक्षित हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और आंखें सिकोड़कर बोला, अभी जिसने मुझे थप्पड़ मारा था वह तुम ही थे ना? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर मैंने पूछा, आपने मुझे पैंट उतारने को क्यों कहा था? वह बोला, तुम्हारे कपड़ों में उस भेड़िए की गंध लगी थी, उसी गंध के सहारे वह पीछा कर रहा था, समझे? मैं चुप हो गया। वह बोला, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये नस्ल हजारों साल से धरती पर है। कुछ तो बहुत चालाक और बदले की भावना वाले हो चुके हैं, आम इंसानों से दूर रहते हैं। तुम लोगों ने आखिर किया क्या था? तब पिताजी ने पूरी बात बताई। बहुत साल पहले जब वे पहाड़ों में फंसे थे, खाने को कुछ नहीं था। बर्फीले तूफान और जंगली जानवरों से बचते हुए वे छोटे शिकार ढूंढ रहे थे। खरगोश पकड़ में नहीं आ रहे थे। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक मोटी मादा भेड़िया पकड़ ली। उसे मारकर जब पेट चीरा तो पता चला उसके पेट में 4 बच्चे थे जो बस जन्म लेने ही वाले थे। शायद इसी वजह से वह भारी थी और पकड़ी गई। पिताजी और माँ को अफसोस हुआ, पर जीने के लिए उन्होंने उसे पकाकर खा लिया। बाद में वे बचा लिए गए। कुछ समय बाद पता चला माँ गर्भवती थी और वही बच्चा मैं था। गुरुजी ने कहा, उस भेड़िया की आत्मा उस मांस के साथ तुम्हारे खून में उतर गई और बच्चे के साथ बड़ी होती गई, इसलिए वह तुम्हें ढूंढता रहा। मैं सिहर गया। अगर आज यह गुरुजी न मिलते तो शायद हम जिंदा न बचते। मैंने कहा, आपका बहुत धन्यवाद। वह बोला, ये तो मामूली बात है। उसके बाद का सफर शांत रहा। हम फिर कभी उस भयानक भेड़िए से नहीं टकराए।